एडोब फोटोशॉप की आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में हम सीखेंगे लेयर्स के बारे में। एडोब फोटोशॉप में लेयर्स क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और लेयर्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वाकई ही लेयर्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इन फोटोशॉप। और नॉर्मल लेयर क्या होती है? नॉर्मल लेयर में आप डिफरेंट फीचर्स पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड लेयर, अगर आपके पास वो लेयर है तो इसमें हम किसी भी तरह की चेंज नहीं कर सकते, ना इसको मूव कर सकते हैं, ना इसमें जो है वो हम कलर चेंज कर सकते हैं, तो ना इसको हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम आज के लेक्चर में यही चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल का वही मेथड है, इनमें से कोई भी आप जो है वो प्रीसेट ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने न्यू फाइल ली हुई है तो मैं इसको क्या करूँगी, स्किप कर दूंगी। अगर आप अपनी फाइल में कोई भी साइज रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी साइज रख सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने पेज की तरफ। इसको कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ पे जो है अब हम सीखेंगे, जैसे आपके पास लेयर जो न्यू पेज आता है, तो अगर आप लेयर पैनल पे आपकी राइट साइड पे आपको पैनल नजर आता है, लेयर पैनल, तो ये आपका कैनवस है। और कैनवस के ऊपर हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट वो लॉक है। लॉक, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, मतलब हम इसके जो फीचर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लॉक होगी तो इन फीचर्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इन फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, इसमें चीज़ें देखेंगे कि लेयर में ट्रांसपेरेंट पिक्सल क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं लॉक इमेज पिक्सल क्या होते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन से जो हैं वो फीचर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज को जो है मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ से इसके अगर मैं ओपेसिटी जो है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट आपका इमेज होगा अगर आप इसकी ओपेसिटी जो है वो लो करते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपने देख लेना है कि ओपेसिटी से क्या मुराद होती है। ठीक है, आगे जो है यहाँ 100% है, तो जैसे इसको मैं लॉक कर रही हूँ तो इस ये ट्रांसपेरेंट शेप दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस इमेज को हम एक और इमेज लेके आएंगे। यहाँ से दो मेथड है, आप किसी भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में लेके जा रहे हैं, तो उसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये सिलेक्ट कर लिया, मूव टूल पे आएंगे। मूव टूल को क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इमेज को पकड़ेंगे, ड्रैग करके जिस इमेज के ऊपर हम लेके जाना चाह रहे हैं वहां आके इसको ड्रॉप कर देंगे, उस फाइल के अंदर उस इमेज के ऊपर हम उसको ड्रॉप कर देंगे। फर्स्ट मेथड है, इसको मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ। सेकंड मेथड ये कि आप कंट्रोल ए करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम इस यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। आप सिलेक्शन टूल के साथ भी सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके देन उसको कंट्रोल वी करके उतना एरिया जो है वो सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट से अपने दूसरे इमेज के अंदर लेके जा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज को ले आई, यहाँ हम इसको किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं उठा के। अभी आपके सामने जो है इसको थोड़ा सा मूव करके भी दिखाएंगे, और इस इमेज को थोड़ा सा रिसाइज करके भी दिखा दी हूँ ताकि आपको इमेज वाजिया नजर आ जाए। यहाँ से देखिए मैंने इस इमेज को उठा के आपको मूव करके दिखाया कि हम इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेयर में, लेयर का फायदा ही ये है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। पहले आके आपका लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल, ये क्या काम करेगा, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो अभी आपने देखना है, मैं यहाँ से ब्रश टूल पकड़ती हूँ। ब्रश टूल पकड़ने के साथ जैसे ही मैं कुछ इसके ऊपर ड्राइंग बनाने की कोशिश करती हूँ तो ये जस्ट हमारा जो इमेज सिलेक्टेड है उसके ऊपर ड्राइंग बनाएगा, और जो आपके बैकग्राउंड पे आपको इमेज नजर आ रहा है उसके ऊपर वो ड्राइंग नहीं बनाएगा। तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक क्या करेगा, आपका जो फर्स्ट इमेज है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब बैकग्राउंड की जो लेयर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जस्ट आप जिस इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं वो उस इमेज के ऊपर आप ड्राइंग बना सकते हैं, दूसरी इमेज को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस इमेज का यूज क्या है, लॉक इमेज पिक्सल। अभी लॉक इमेज पिक्सल हम करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक की, अब ये देखें अब जो है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ना इसके ऊपर हम ड्राइंग कर सकते हैं, ना इसको हम जो है वो कुछ एडिशन कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आपके जो है वो टूल लेयर जो है वो लॉक्ड हो चुकी है, हम इसके ऊपर ब्रश टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेयर आपने लॉक कर दी, लेकिन अगर आप कंट्रोल टी करके इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने इसको रिसाइज अच्छे तरीके से करना है, अगर आपने इमेज को खराब नहीं करना, दूसरे लफ्जों में जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि कोई आपका प्लस माइनस
हो सकते हैं। तो आप शिफ्ट के साथ जो है इसको पकड़ेंगे, रोटेट कर दें, जिस तरफ आप रोटेट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ अगर आप इसको रिसाइज करेंगे तो आपका इमेज जो है बराबर जाएगा। ओपेसिटी हम इसकी कर रहे हैं, ये देखें कम ज्यादा हो रही है इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंट आपका इमेज हो रहा है, लेकिन आप इसमें एडिशन नहीं कर सकते। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अभी जो है वो लॉक पोजीशन क्या करेगा, जहां पे आपका इमेज लॉक हो गया, बैकग्राउंड को हम हिला सकते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड पे इमेज पड़ा हुआ है, हम उसको जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इमेज फर्स्ट जिस पे हमने पोजीशन लॉक कर दी हम उसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपका बैकग्राउंड इमेज हमारे पास है, हम उसके ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर ब्रश के साथ कर रही हूँ, लेकिन आपके बैकग्राउंड वाली लेयर पे लिख रहा है, इसके ऊपर वो बिल्कुल भी जो है वो कोई चीज ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमने तीसरा लॉक पढ़ लिया। इसके नेक्स्ट चलते हैं, ये आर्टबोर्ड से रेलिवेंट है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे हम आर्टबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा काम करके दिखाएंगे। हाँ, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आर्टबोर्ड से मुराद ये कि जो मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपका आर्टबोर्ड डिस्टर्ब ना हो, तो आप इस लॉक को इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपका जो रेलिवेंट लॉक है आप उसके ऊपर वर्किंग करें, तो जस्ट उसको ही वो आप वर्किंग में लेके आएंगे, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लॉक ऑल से क्या होगा, आपकी तमाम जितनी भी लेयर्स हैं वो लॉक हो जाएंगी, आप किसी भी लॉक में जो है वो एडिशन नहीं कर सकते। अभी ब्रश टूल के साथ भी वो कह रहा है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, आपके लिए लॉक्ड है। देखिए मैंने सिलेक्शन टूल भी लिया है, इसको कलर करने की ट्राई किया है, नो कलर नहीं दे रहा। हम इसको मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये मतलब आपकी लेयर जो है वो मुकम्मल लॉक हो चुकी है। लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपने याद रखनी है बात। फोटोशॉप में बहुत ही इसका अहम रोल है। आपको अगर लेयर के कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इसको मैंने अनलॉक कर दिया अब, ठीक है। अनलॉक करने के बाद देखिए मूव कर सकती हूँ, जिधर भी आपका जो इमेज है, कोई जिस इमेज जो लेयर पे पड़ा हुआ है आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या काम करेंगे, हमने देखें इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ से 100% में मैं कर रही हूँ, ये देखें वही जैसे एज लाइक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वैसा ही व्यू दे रहा है तकरीबन। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, और अगर हम इसको कलर इमेज को करना चाहिए तो वो भी कलर हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ भी सीखेंगे। आगे चले, आगे आपको बहुत ही मज़े की चीज़ करवाने लगे हैं। मज़े से आप इसमें जो है वो अपने कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई इमेज है, उसका मैं जस्ट वाइट एरिया लेना चाह रही हूँ और डार्क ख़त्म करना चाह रही हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हम करेंगे। बाकी ये जो आपकी फर्दर है फिल्टर है या ये चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। इनको 1 बाय 1 परफॉर्म करके देखेंगे और अब मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर करेंगे आपके फोटोशॉप के कोर्स के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर। होप्स हो कि हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ आ जाए, हम यहाँ देखिए हमने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। अगर डार्क मोड है तो यहाँ नॉर्मल है, डिजॉल्व में देखिए आपका इमेज है वो थोड़ा सा नॉइसी हो गया हुआ है, ठीक है। इसने पिक्सल जो है वो उसको अलग-अलग कर दिए हैं, थोड़ा इमेज आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इस तरह से आप इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। डिजॉल्व का मतलब क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा जो है उसने चेंज कर दिया, इसको पिक्सल्स में ले आया। अगर आप आ जाए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही होंगी। हम इसको अगर डार्क में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो यहाँ देखो इसने वाइट एरिया जो है ना उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास वो जस्ट इमेज है, हम इमेज को कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। हम ये देखें यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑल भी कर सकती हूँ, और इसके अलावा अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर टूल से मूव करके यहाँ पे इमेज को ले आते हैं, ताकि आपको दो इमेजेस के अंदर जो वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी देखिए मल्टीप्लाई में कर रही हूँ, मल्टीप्लाई से तो क्या उसने किया गया, वाइट एरिया उसका ख़त्म कर दिया, वाइट एरिया उसने रिमूव कर दिया। मल्टीप्लाई से आपका वाइट एरिया रिमूव करेगा, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। और बाकी डिफरेंट ऑप्शन जिसके ऊपर मैं टिक कर रही हूँ, आप देखिएगा उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे इमेज के ऊपर। तो आपने ये डिपेंड करता है आप जिस तरह का कोई इमेज बनाना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर किस तरह की जो है वो डार्कनेस या वाइट एरिया यूज़ करना चाह रहे हैं, आउटलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, या हम उसका डार्क एरिया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये टाइम टू टाइम जैसे ही आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे
यहाँ पे देखिए इमेज का जो है इसने अभी कितना जो है फाइन सा वो लुक दे रहा है। अगर हम इसको बैकग्राउंड पे भी चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड पे भी ये आ रहा है, लाइट लाइट उसका व्यू ले लिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके ऊपर गिरफ्त होगी और फिर आपको समझ लग जाएगी कि हमने जो है अपने इमेज से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। सिलेक्शन टूल है, जैसे हमने कल किए थे, मैजिक है, मैजिक बैंड टूल है, या लेसो टूल है, मैग्नेटिक है, तो हम उनके इस्तेमाल से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर आप हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को करके देखते हैं, मैंने उसकी ओपेसिटी 100% की, इमेज को उसकी असली लुक में लेके आई हूँ, तो आपको ये चीज़ें बड़ी मज़े की लगेंगी। अभी हम इनके अंदर लेयर्स ऐड कर सकते हैं। लेयर हम कैसे ऐड करेंगे, मूव टूल के मूव टूल पिक किया, लेयर प्लस पे क्लिक करेंगे तो लेयर कंट्रोल जे से, ठीक है, ये शॉर्ट की याद रखनी है। डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ये देखिए मैंने इसको अनचेक किया हुआ है, किस लिए कि मेरे से बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई लेयर रिमूव हो जाती है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको अनचेक रखा हुआ है ताकि मेरे से पूछे लेयर से। और हाँ जी, अगर ना नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि लेयर को हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल हम ग्रुप कर सकते हैं जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ग्रुप करने का पर्पस क्या है, ग्रुप हम लेयर्स को भी आपने क्या करना है, हमने लेयर्स को पकड़ा और जिन लेयर्स के ऊपर हम ग्रुप करना चाह रहे हैं उन लेयर्स को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने लेयर्स के डिफरेंट रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर को मैंने पकड़ा, यहाँ पे जो है मैं एलिप्टिकल जो है वो टूल लूँगी और उसको ड्रॉ कर दूँगी। इसका भी कलर आपको बताया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर हम कैसे करते हैं, कंट्रोल से बैक स्पेस या आल्ट बैक स्पेस से, ठीक है। यहाँ मैंने लेयर जो है वो डिफरेंट लेयर अगर सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट को प्रेस कर लूँगी और जिस लेयर को मैंने सेलेक्ट करना है और शिफ्ट को प्रेस करूँगी और क्लिक करती जाऊँगी। उसके बाद जो है अभी हम करेंगे कंट्रोल जी, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल जी करेंगे, अभी देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये लेयर जो है मैं बासानी जो है वो इसको कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। अभी देखिएगा मेरी कौन सी लेयर जो ये वाली लेयर, ये मेरी लेयर ग्रुप होगी, नीचे वाली जो है इसकी, ये देखिए ये मेरी लेयर जो ये ग्रुप होगी हुई है। इसमें रेक्टेंगल है और मेरे पास एक एलिप्टिकल है, इन दोनों को मैंने ग्रुप कर लिया। अब इस लेयर को मैं कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ, ठीक है। डिलीट करनी है, सिलेक्ट करके डिलीट पे ले आए, या इसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तब भी जो है ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। हम इनके नेम चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसका नाम भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ग्रुप करना सीख लिया। अब लेयर को जो है वो हम अगर हम सारी लेयर्स को जो है अब ग्रुप की बजाय अगर हम इनको मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मर्ज करने के क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल ई। अब हम वो सीखेंगे। पहले तो जो है इन लेयर्स को ये देखें अभी क्या किया मैंने, लेयर्स को शिफ्ट के साथ क्लिक किया, कंट्रोल ई प्रेस करूंगी। अब सारी लेयर्स जो है वो आपकी क्या है, ये देखें मर्ज होगी हुई हैं। अब आपकी लेयर सारी मर्ज होगी। मर्ज लेयर के साथ आप इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जितने मर्जी आपके पास लेयर्स हों, जितने मर्जी इमेजेस हों, हम सब इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऐसा इमेज आ जाता है जिसमें हमने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक लेयर में हमारे पास लीफ है, फ्लावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे उनको कंबाइन कर देंगे। डिज़ाइन को हम कहीं पे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इनको मैं डिलीट करूंगी। अब मेरे पास ये बैकग्राउंड लेयर आ गई है, बैकग्राउंड लेयर है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ करवानी है, वो भी बड़ी अच्छे मज़े की चीज़ है, कंट्रोल आई, ठीक है। कंट्रोल आई इन्वर्ट जो है सिलेक्शन है वो क्या करेगी, अभी देखिएगा आपको दूसरे जो है इमेज में करवाते हैं कि उससे हम क्या कर सकते हैं। किसी भी इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने कंट्रोल आई किया है तो ये देखिए इसका बैक जो है वो बैकग्राउंड कलर उसका उसने चेंज किया है। और इसमें जैसे मैं इसको मूव करती हूँ, इसके नीचे आपको जो इसकी उस एरिया में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि उस जैसी जो डुप्लीकेट कलर की जो वो लेयर बन गई। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जैसे मैंने कंट्रोल आई किया है तो उसने इसका उसी एरिया का जो वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इनवर्स में अब इन चीज़ों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन पर आसानी आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।